दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के दो अक्षर वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं, क्योंकि कई लोगों के बार बार एसएमएस आ रहे सर हमारे को बड़ी की मात्रा पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं, यानी कि बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से बड़ी की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। और आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। तो बस आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, तभी जाकर आप सही से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख पाओगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। यही मेन चीज है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की होती है। अच्छे से पहचान कर लो, इसे अपन बड़ी ई की मात्रा कहते हैं। इधर की तरफ इस तरीके से आपको घूमी हुई मिलेगी। ये आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे इससे मैं यहाँ पे ना में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा ना के साथ लगी तो अपन ना का उच्चारण कैसे करेंगे? नी। कैसे करेंगे? नी। आपको कुछ भी नहीं करना, इस मात्रा की पहचान करनी है। अगर ये मात्रा आपको कोई सी भी अक्षर में मिलती है, यानी कि का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, तो आपको करना क्या है? उस अक्षर के साथ इस बड़ी का उच्चारण जोड़ना है। इतना आसान सा तरीका है। जैसे इसको मैं यहाँ पे माँ में लगाता हूं, आप खुद बोलिए माँ से क्यों जाएगा? मी। क्यों जाएगा? मी। इसी प्रकार से शाम में लगाता हूं, बोली शाह से क्यों जाएगा? शी। क्यों जाएगा? शी। ला में लगाता हूं, ला से क्यों जाएगा? ली। कैसे पढ़ेंगे ला को अपन? ली। दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, तो आपको भी खींच खींच के पढ़ना है, तभी जाके सही से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण होएगा। तो कैसे पढ़ेंगे? ना में बड़ी ई की मात्रा नी, शा में बड़ी ई की मात्रा शी, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी। इसी प्रकार से आपको इसका उच्चारण करना है। क्लियर यहाँ तक आया समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे, चलिए देखिए। चा में बड़ी ई की मात्रा ची, चा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की मात्रा। तो अपन चा को कैसे पढ़ेंगे? ची ल, तो मिलके बन जाएगा चील। कैसे पढ़ेंगे? चील। ऐसे नहीं पढ़ना, चिल। अगर आप चिल पढ़ोगे तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? खींच के चील। बा में बड़ी ई की मात्रा बी च, तो मिलके बन जाएगा बीच। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों बहुत आसान सा तरीका है। आपको करने को होता है अक्षर और मात्रा की पहचान करनी होती है। जैसे मान लो अपन को शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर आपको करना क्या है? अक्षर और मात्रा की पहचान करनी है। करो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? चा। चा के अंदर लगी हुई बड़ी ई की मात्रा प्लस दूसरा अक्षर अपने जा। अब करना क्या है? एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में आगे पढ़ देना है। सिंपल सा तरीका है। देखो किस तरीके से है। चा में बड़ी ई की मात्रा ची, चा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की मात्रा। तो अपन चा को कैसे पढ़ेंगे? ची ज, तो मिलके बन जाएगा चीज। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब भी अपन शब्द पढ़ेंगे तो लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण अपन इसी प्रकार से करेंगे, यानी कि आधा करेंगे। एक बार फिर से देखिए, चा में बड़ी ई की मात्रा ची ज, तो मिलके बन जाएगा चीज। इसी तरीके से करना है आपको लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण। लास्ट के अंदर चाहे से कोई से भी अक्षर हो, का से लेके ज्ञा तक का, उसका उच्चारण आपको आधा करना है। अपना आप ही शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं? इसका पूरा उच्चारण कर देते हैं, तो शब्द गलत हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, इसका उच्चारण आधा करना है। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। शा माँ की मात्रा शा, दा में बड़ी की मात्रा दी, तो मिलके बन जाएगा शादी। गा में बड़ी की मात्रा गी, ता माँ की मात्रा ता, गीता।
ला में बड़ी की मात्रा ली, लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा लीला। कामा की मात्रा का, जा में बड़ी की मात्रा जी, काजी। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला में बड़ी की मात्रा ली, नीली। ठ, गा में बड़ी की मात्रा गी, तो मिलके बन जाएगा ठगी। पा में बड़ी की मात्रा पी, लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा पीला। झा में बड़ी की मात्रा झी, ल, झील। टा में बड़ी की मात्रा टी, लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा टीला। बामा की मात्रा बा, ला में बड़ी की मात्रा ली, बाली। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, पड़ी, तो मिलके बन जाएगा पड़ी। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, ची नी, तो मिलके बन जाएगा चीनी। था ली, तो मिलके बन जाएगा थाली। ढी ला, ढीला। स ही, तो मिलके बन जाएगा सही। शी शा, शीशा। नी चा, नीचा। टी म, टीम। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। आप इसके अंदर पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करो तभी आपको पढ़ना आएगा। जल्दी पढ़ो किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, छा। छा के अंदर लगी बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है ना। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगे पढ़ देना है। देखो किस तरीके से है, छा में बड़ी ई की मात्रा छी, छा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे, छी न। ना का उच्चारण कैसे करेंगे, न, तो मिलके बन जाएगा छीन। सिंपल है, एक बार फिर से देखिए, छा में बड़ी ई की मात्रा छी न, तो मिलके बन जाएगा छीन। आया समझ में। अब चलिए आगे देखिए, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, रामा की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा मीरा। पा में बड़ी ई की मात्रा पी, र, पीर। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े आ रहे हैं। बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। पा नी, तो मिलके बन जाएगा पानी। शी ला, शीला। ग ई, गई। गी स, गीस। गीत, तो मिलके बन जाएगा गीत। वी र, वीर। मी ना, तो मिलके बन जाएगा मीना। भी ड़, भीड़। भा री, भारी। जी त, जीत। खी र, खीर। का ली, तो मिलके बन जाएगा काली। सा ड़ी, साड़ी। सा थी, साथी। सी ख, तो मिलके बन जाएगा सीख। डी पी, डीपी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। बहुत आसान सा शब्द है, अगर आप कोशिश करोगे तो 100% पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो, वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच का नाम ने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। जल्दी पढ़ो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, रा। रा के अंदर लगी हुई आ की मात्रा। दूसरा अक्षर है खा, खा के अंदर लगी बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है, रामा की मात्रा रा, खा में बड़ी की मात्रा खी, तो मिलके बन जाएगा राखी। कितना आसान सा शब्द था। अब दोस्तों आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी करना है। चलिए देखिए, रा
खी तो मिलके बन जाएगा राखी। सिंपल है, यही तो करना है। एक अक्षर की पहचान करो, उनका उच्चारण करो, आपस में आगे पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब चलिए आगे देखिए। जाली, जाली। मामी, मामी। दरी, दरी। जीना, जीना। लाली तो मिलके बन जाएगा लाली। खाली, खाली। हीरा, हीरा। नील तो मिलके बन जाएगा नील। भीम, भीम। रानी, रानी। पीड़ा तो मिलके बन जाएगा पीड़ा। काकी, काकी। तीन, तीन। दादी तो मिलके बन जाएगा दादी। ताली, ताली। जीप, जीप। नानी तो मिलके बन जाएगा नानी। माली, माली। ढीली, ढीली। भीख, भीख। हाथी तो मिलके बन जाएगा हाथी। जीव, जीव। रमी, रमी। नदी, नदी। टीका तो मिलके बन जाएगा टीका। खली, खली। कीड़ा, कीड़ा। छड़ी, छड़ी। तीर तो मिलके बन जाएगा तीर। शीला, शीला। नीम, नीम। चीन, चीन। पीरा तो मिलके बन जाएगा पीरा। सीमा, सीमा। ज्ञानी, ज्ञानी। कील तो मिलके बन जाएगा कील। टीवी, टीवी। बीज, बीज। सजी, सजी। थीम तो मिलके बन जाएगा थीम। नीति, नीति। भाभी, भाभी। नीच तो मिलके बन जाएगा नीच। चाभी, चाभी। सीता, सीता। नीला तो मिलके बन जाएगा नीला। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? चा। चा के अंदर लगी बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देना है। देखो किस तरीके से है। चा में बड़ी की मात्रा ची र तो मिलके बन जाएगा चीर। सिंपल है, एक बार फिर से देखिए। चा में बड़ी की मात्रा ची र तो मिलके बन जाएगा चीर। आया समझ में? दोस्तों आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब चलिए आगे देखिए। नीली, नीली। ठीक तो मिलके बन जाएगा ठीक। फील, फील। मीठा, मीठा।
ली, पाली, खीरा तो मिलके बन जाएगा खीरा। टीपी, टीपी, पीसी, पीसी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करना क्या, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ाना आसान हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।